हमारे तीज त्योहार मेले हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। ये 49वां मेला यहाँ पर चल रहा है और उसके तहत आज खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला, क्योंकि खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है, व्यक्ति को कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा कि हमारे मेले संस्कृति के वाहक होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ स्कूल के बच्चों ने कार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर किया और मुझे बताया गया कि बंगाल, झारखंड, देश के अन्य प्रदेशों की टीमें भी यहाँ पर खेलने आई है। इससे भी क्योंकि एक मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि अनेकता में एकता हमारी खासियत है और इस प्रकार के आयोजन लगातार होने चाहिए। और जो बच्चे इस प्रकार कार्यक्रम में भाग लेते हैं, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है और इसलिए ये आयोजन लगातार होने चाहिए। और 49वां मेला ये है, अगली बार इसका गोल्डन जुबली कहूँगा, 50वां जब होता है तो मैं आयोजकों को और यहाँ के इसके संरक्षक और हमारे काबीना मंत्री सुबोध भाई को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि 9 दिन तक किसी मेले का आयोजन करना एक काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में बहुत खर्च होता है, लेकिन आप अपने प्रयासों से इसको लगातार चलाते आ रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी और माँ कुंजापति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम जितने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, हम स्वस्थ रहें। ऐसी प्रार्थना। वॉलीबॉल, क्रिकेट उस नीति में कहा बच्चों खेल खिलाड़ियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने 2 निर्णय लिए। तो सब पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ कुंजापुरी के चरणों में आपका निवास है, उनके चरणों में आप बैठे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और अभी मैं सुबोध भाई से कह रहा था कि यहाँ का मेन व्यवसाय क्या है, कहने के टूरिज्म, आज बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है। ये एक इस इलाके के लिए बहुत शुभ संकेत है। जब इस प्रकार की इंडस्ट्रीज आती हैं तो इस तरह के लोगों को रोजगार मिलता है। तो 35 साल का लड़का होगा नौजवान, मुझे सूरत है, इसलिए कोई ना कोई खेल। मोदी जी के आने के बाद आपको कोई परिवर्तन नजर आया? उस बहन का अनपढ़ बहन थी, अब ग्राम प्रधान बन गई। उसने कहा कि पहले जब मुझे पैसे की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपनी भाई की ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि मैं 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये परिवर्तन आया।